हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस भर्ती के लिए हम यहाँ पे जो आज स्पेशल हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेक्चर है हिंदी का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, इसमें जो है टोटल 22,417 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसको जो है हम यहाँ पे देखते हैं और इसमें सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे यूपीएसआई के 2021 वाले पेपर के। आप यहाँ पे देख सकते हो यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 से जो पेपर हुआ था वहाँ तक, उससे लेके और नवंबर जो है 22 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम फर्स्ट चैप्टर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। लगातार पूछा गया सभी एग्जामों में, देख सकते हैं आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसको माना जाता है शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई जो है ध्वनि है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो ऑप्शन सी 52 यानी कि 52। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कौन स्वर नहीं है? तो ब इसमें स्वर नहीं है। इनमें से री क्या है? तो ऑप्शन डी स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए वृष्टि में। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन सी स्वर के प्रकार है, हास्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों का उच्चारण जो है ऑप्शन डी बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर किसका भेद है? ऑप्शन सी वर्ण का। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ई, ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। हिंदी भाषा में हास्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 4। पुलत स्वर कौन से होते हैं? ऑप्शन बी ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं गुरु स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऊ, जिसको हम बड़ा ऊ भी बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? ए को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो ई जो है अपने आप में समृद्ध स्वर है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन डी विव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? ए।
ए जो है अर्धविपरीत स्वर है। अब यहाँ पे अर्धविपरीत स्वर कौन से होते हैं? अ, ए, औ, औ। अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं ए और औ, और समृद्ध स्वर होते हैं ई, ऊ और बड़ा ऊ। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो ड और ढ अपने आप में मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही कथन होगा आंसर बी, कंठ। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है क, ख, ग, घ, ड़। तालु से च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ, ढ। दंत से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? सही आंसर होगा इसका अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह। दंत व्यंजन है त वर्ग से लेके ल और स। तालव्य व्यंजन में आते हैं च वर्ग प्लस य और श। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? सही कथन होगा ऑप्शन बी, श, रि, ट और ठ। इनका जो है उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए, कंठ। अ, आ, क वर्ग और ह विसर्ग जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। ओ, उ, प वर्ग जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए, ई, च वर्ग तथा थ और स जो है तालव्य से बोले जाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण अंगः को अनुनासिक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? सही कथन होगा ऑप्शन सी, क। यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था सी सेट के पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंठोष्ठ है दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सही कथन होगा ऑप्शन बी, ओ। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही कथन होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अब अग्रस्वर में जो है ए, ई, ए आते हैं। मध्यस्वर में ओनली जो है इसमें मध्यस्वर में आता है, केवल अ। और पश्चस्वर में जो है आ, उ, ओ, औ ये सारे शब्द आते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी, उ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही कथन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ए। कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं वो अ, आ है। तालु से ए, ई। मूर्धन्य से री। ओष्ठ से ओ, उ। कंठ से ए, ऐ और कंठोष्ठ से ओ, औ। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी, आ। कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन सी, ए, ऐ। निम्न में से कंठ है वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा अ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? सही कथन होगा ऑप्शन बी, ऐ। ए, ई, च, छ, ज, झ, ये आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? सही कथन होगा ऑप्शन सी, तालव्य से। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर है? ई। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए, नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना में। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन बी, अनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। आवृतमुखी जो शब्द हैं वो हैं अ, आ, ई, ए, ऐ। और व्रतमुखी शब्द है ओ, उ, ओ, औ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ जो है यहाँ पे पश्च समृत स्वर है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो सही कथन होगा ऑप्शन डी, द्वत्व व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। री ध्वनि जो है अपने आप में स्वर है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी, व।
निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है? ऑप्शन सी य और मूर्धन्य। यह जो मूर्धन्य में नहीं आता है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है तालव्य ध्वनियाँ है इसमें। निम्नलिखित में से च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का स्थान है तालव्य। कंठ वर्ण में आते हैं क ख ग घ ण, तालव्य में आते हैं च छ ज झ ञ, मूर्धन्य में आते हैं ट ठ ड ढ ण और दंत वर्ण में आते हैं त थ द ध न। निम्नलिखित में से प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओष्ठ है। त्रिवेणी शब्द में त्र वर्षों के योग से बना है? तो ऑप्शन सी त प्लस र के वर्णों के योग से बना है। यहाँ पे वर्ण होना चाहिए वर्ष नहीं। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है वर्णों के योग से बना है। ऑप्शन ए ज प्लस इ के। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है? ऑप्शन डी स ओष्ठ है। सूची पृष्ठ को जब हम मिलान करेंगे यहाँ पे तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। स जो अपने आप में दांत से बोला जाता है, दांत से धुन निकलती है इसकी, और इसकी षटकोण वाली स की मूर्धन्य से, और श की जो है निकलती है तालु से, और न की निकलती है नासिका से। यहाँ पे चार्ट दे रखा है। कंठ से बोलने जाने वाले वर्ण है क ख ग घ ण अ आ। तालव्य से च छ ज झ इ य और श। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ ड़ र श। दंत से त थ द ध न ल स। ओष्ठ से बोले जाते हैं प फ व भ म अ उ। नासिका से ड य ण न म। कंठ तालव्य से ए और आय, और अंतस्थ से य र ल व। ऊष्म से ह श श श। निम्न में से कौन सा समूह जो है सही नहीं है? ऑप्शन सी मूर्धन्य च छ ज झ ये सही नहीं है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? ऑप्शन डी घ के उच्चारण में। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है ग प्लस घ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? चांद और शास में। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो ये जो अपने आप में अमानक वर्ण है भक्त। ओष्ठा वर्ण किस विकल्प में है? तो ऑप्शन सी प फ ब भ। किसका उच्चारण स्थान दंत है? ऑप्शन बी न का। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्ताक्षर हो जाएंगे इसमें छत्रंग्या श्र। एक मिनट देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है। छत्रंग्या और श्र संयुक्ताक्षर है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? ऑप्शन सी ज का। यूपीएसआई में आया हुआ था 2021 में। नेक्स्ट है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी ह। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन डी ह। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी ड। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? ऑप्शन बी ग का। ओष्ठा महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी झ। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही कथन होगा ऑप्शन बी ट। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो म जो अपने आप में पंचमाक्षर होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो श जो अपने आप में ऊष्म व्यंजन है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसको जो हम गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर। घ ग ड ट और त में इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो ऑप्शन सी होगा 2। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या टोटल 25 है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी छ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो ख जो अपने आप में अघोष व्यंजन है। स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी तालु। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33।
ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? तो ये बना है ज प्लस इ के। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो य र ल व। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? ऑप्शन होगा बी त। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी व। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन सी ट। कंठ, अल्पप्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए ग। दंत, वतर्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ध। दंत, वतर्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी त। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? ख जो है अघोष महाप्राण वर्ण है, और झ जो है सघोष महाप्राण वर्ण है, च जो है अघोष अल्पप्राण, और र जो है सघोष अल्पप्राण है। ग, ज, छ, च, ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 0। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? सही कथन होगा ऑप्शन बी 3। मूर्धन्य स्वर हास्य का उदाहरण कौन सा है? री। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ड। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन होगा डी छ। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन डी स। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? 2। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? सही कथन है ऑप्शन डी प। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक। 1 मिनट, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाप्राण। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन सी ग। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां हैं? ऑप्शन सी क, ख, ग, घ। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? सही कथन है ऑप्शन बी अघोष। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है? तो ऑप्शन ए ग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? य। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन सी मूर्धन्य। य का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन डी तालु। और श का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज, झ। कंठ से बोली वाले पढ़े आ, क, ख, ग, घ, ड़, व, ह विसर्ग सहित। तालु से स, च, छ, ज, ज, इ, य, ई, उ, ई। ठीक है। उसके बाद किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन बी झका। ड वर्ण का उच्चारण स्थान डैश और वर्ग का उच्चारण स्थान डैश है? ऑप्शन बी ट वर्ग चौथा। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? ऑप्शन सी त। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन बी ब। ल और श का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? दंत से। हिंदी वर्णमाला की वह ध्वनि है? ऑप्शन ए ओष्ठ है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन बी स दंत है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है? ऑप्शन ए भ। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी य। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं? ऑप्शन बी ओष्ठ है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह जो अपने आप में संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन सी व। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस श से। ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी श, 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 ह। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होते हैं? तो ऑप्शन बी ग जो अल्प प्राण व्यंजन है। ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो श
तीनों प्रकार के स जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए ह भी इसमें ऊष्म व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन सी घ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द जो है वर्ण घोष है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन ए ह। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ओ ए च। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन होगा बी ल। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सी त थ द ध। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ऑप्शन ए आंख। निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए झ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ऑप्शन सी ध। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ वर्ण आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो दो अयोगवाह हैं हिंदी वर्णमाला में। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी क के बाद। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इसकी ट्रिक होती है, सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा रिच। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग दो तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोगवाह शब्द है ये दोनों। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए संप्रक ध्वनि। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन डी इसे जो है के रूप में भी लिखा जाता है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए च तालव्य महाप्राण। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। अंग व्याकरण के अनुसार जो है एक अयोगवाह है या फिर अनुस्वार है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार की। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम उत्तर जो सही है? ऑप्शन बी तीनों ही सही है इसमें। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी मातृभूमि में। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा सी म। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं आकारांत। द्रग का वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन ए द प्लस री प्लस ग प्लस अ। पका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी दंतोष्ट। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन सी ओ प्लस दे प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ। काकल वर्ण कौन सा है? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? सही कथन है ऑप्शन ए 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, ये कथन अशुद्ध है। र का विवरण क्या है? ऑप्शन ए वोतर्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों में के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ऑप्शन सी काकल्य। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? ऑप्शन ए य। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है ऑप्शन सी ख। प्रत्येक शब्द की वर्तनी की सभी वर्णों की
उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन डी आज में। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन बी लिपि। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन सी ई। जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पतर्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन डी वृष्टि में। हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है? ऑप्शन ए अंग्रेजी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें जो है ये जो है स्वर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। थैंक यू।